ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु लिश्शरफ़िज़ ज़ाकिरीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुन लिश्शाकिरीन वत्ताअतहु निजातन लिलमुतीईन। अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सकलैन महबूबे रब्बिल मशरक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन वलियुद्दारैन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल जज़ाउल इहसानि इल्लल इहसान। सलवात पढ़ने पर मोहम्मद हाज़रीन फ़र्श अज़ा और साहिबान विला लायक़े सद एहतराम नौकाबा, एक मरतबा फिर जनाब सैयदा के ज़िक्र के हवाले से आप हज़रात की बारगाह में हाज़री का शरफ़ हासिल हो रहा है। मैं इस लम्हे परवरदिगार आलम की बारगाह में अपनी जानिब से और आप सब की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ कि परवरदिगार तूने हमारी ज़िंदगी में एक बार ये मौका फिर दिया कि हम सब जमा हो के कातिल फ़ातिमा पर लानत करने के लिए आमादा हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त मजालिस का सिलसिला जारी है। शायद 10, 15, 20 साल पहले जो अज़ादारी फ़ातिमा का, जो अज़ाए फ़ातिमिया का ये अंदाज़ आप देख रहे हैं, यह आपको 15 साल पहले नज़र नहीं आएगा। किसी किसी बस्ती में एक आध मजलिस मस्जिद में हो जाती थी, वो भी जिस उन्वान के तहत होती थी वो ये नहीं होता था शहादत फ़ातिमा, बल्कि वो होता था वफ़ात फ़ातिमा। ठीक है ना, दोनों के मानी में बड़ा फ़र्क है। वहाँ उन्वान होता था वफ़ात फ़ातिमा, अब मजलिस हो रही है शहादत फ़ातिमा। वफ़ात फ़ातिमा के उन्वान से अगर मजलिस होगी तो आपका काम सिर्फ अज़ादारी करना है, मगर अगर शहादत फ़ातिमा के उन्वान से मजलिस होगी तो खाली आपका काम मजलिस करना नहीं है, बल्कि आपका काम फ़ातिमा के कातिल को बेनकाब करना है। पहले अज़ाने इतनी पपा की है मजलिसे, पहले अज़ाने इतनी पपा की है मजलिसे, अय्याम फ़ातिमी को मुहर्रम बना दिया। अच्छा, जो शेर सुन के भी चुप हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, वो उर्दू नहीं समझ रहे या मैं किसी और ज़बान में चाइनीज़ में ख़िताब कर रहा हूँ, संस्कृत में बोल रहा हूँ? अगर बात आप तक पहुँचे तो अपनी आवाज़ मेरी आवाज़ से मिलाइए, इसलिए कि मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि इस वक्त आप जो बोल रहे हैं वो मेरी तायद में नहीं बोल रहे हैं। फ़र्श अज़ाए फ़ातिमी पर बैठकर जब इंसान बोलता है तो ख़तीब की तायद में नहीं बोलता है, फ़ातिमा की तायद में बोलता है। और हमें इस बात का यकीन है कि जो यहाँ फ़ातिमा के हक़ में बोलेगा, फ़ातिमा महशर में उसके हक़ में बोलेगा। पहले अज़ाने इतनी पपा की है मजलिसे, बताओ जरिए, पहले अज़ाने
इतनी बपा की है मजलिसे अय्याम फातिमी को, मिलकर बोली ना, अय्याम फातिमी को मुहर्रम बना दिया। शेर तो यहाँ मुकम्मल हो गया मगर बात मुकम्मल नहीं है। देखिए मुहर्रम मुहर्रम है, अय्याम फातिमी है। मुहर्रम कभी भी अय्याम फातिमी का मुकाबला कर ही नहीं सकता, बराबर नहीं हो सकता। जानते क्यों? क्योंकि मुहर्रम की मजलिस में सब आ सकते हैं। मुहर्रम की मजलिस में हुजूर, अब जो जुमला सर्व कर रहा हूँ हिफाजत कर लीजिएगा। मुहर्रम की मजलिस में सब आ सकते हैं। अज़ाए फातिमिया की मजलिस में अब आमादा हो जाइए, बस एक जुमला कहूँगा और एक कदम और आगे बढ़ जाऊँगा। मुहर्रम की मजलिस में सब आ सकते हैं, अय्याम फातिमिया की मजलिस में सब नहीं आएंगे। जानते हैं क्यों? इसलिए कि बड़ा फ़र्क है। मुहर्रम की मजलिस तवल्ला है, अज़ाए फातिमिया की मजलिस तबर्रा है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले। थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाइए, अगर सहमत हो जरा जरा सा आगे आ जाइए, जरा जरा सा थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाइए। ये जगह जो खाली पड़ी उसको पूरा कर ले जरा जरा सा। ठीक है, तो आपको पहले ही आगे तो पहले ही आपको जगह पहले ये जगह जो है आपको पुर करना चाहिए। पहले ही आगे बैठा करें, ठीक है ना? तो अल्लाह इधर आ जाइए, इस तरफ अय्याम फातिमिया में और मुहर्रम में बहुत बड़ा फ़र्क है। मुहर्रम की मजलिस में सब आएंगे, अय्याम फातिमिया की मजलिस में सब नहीं आ सकते। उसकी मुश्किल है, बड़े 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 मामलात हैं। देखिए मुहर्रम में दो चार बातें मैं अभी आप खिदमत में शुरू में अर्ज़ कर दूँ ताकि आप समझें कि इसकी गहराई और इसकी कीमत क्या है और इसकी अर्जिश क्या है। समझ गए? जब यजीद के दरबार में काफ़िला हुसैनी पहुँचा तो उस मलऊन ने जो एक जुमला कहा और जो ताना दिया वो ये था कि हमने अपने बद्र के मारे हुओं का बदला ले लिया। यही था, ये जुमला, हमने अपने बद्र के मारे हुओं का बदला ले लिया। समझे आप? हमने अपने बद्र के मारे हुओं का बदला ले लिया। ये उसका जुमला ऑन रिकॉर्ड है, किताब में महफूज है। अब आप अज़ाए फातिमिया की तहरीक को समझिएगा, अज़ाए फातिमिया की तहरीक को समझिए और फिर समझिएगा कि ये उलमा ने चंद सालों के अंदर इतना बड़ा इनकलाब कैसे बर्पा कर दिया। ये मेरी वजह से इनकलाब नहीं है, ये आपके अंजुमन आपकी संगत की वजह से इनकलाब नहीं है। आपने धौलका में अज़ादारी कर ली, उसने मव्वा में अज़ादारी कर ली, उसने दिल्ली में अज़ा कर दी। ना 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 ना, वो उलमा वो मुज्तहिदीन जो साल साल भर अपने कमरों से नहीं निकलते थे, वो अज़ाए फातिमिया में पा बरहना सर बरहना घर से बाहर निकलते थे ताकि पता चले कि आज की कीमत क्या है। आज के दिन खुदा गरीक़ रहमत फरमाए हज़रत आयतुल्लाह मिर्ज़ा जवाद तब्रेज़ी को तहरीक की इब्तदा बुनियाद उन्होंने रखी। उसके बाद हज़रत आयतुल्लाह गुलपैगानी साहब, साफ़ी गुलपैगानी, उसके बाद आयतुल्लाह वहीद खुरासानी और नजफ़ शरफ में चले जाएंगे तो आयतुल्लाह बशीर नजफ़ी। आज भी जुलूस निकलता है, आज भी लोग आते हैं। अच्छा, तारीख़ हमारे यहाँ तो दो मनाई जाती है, 75 दिन और 95 दिन वाली। नजफ़ में 2 तारीखें नहीं मनाई जाती, नजफ़ में 3 तारीखें मनाई जाती हैं। 40 दिन के एतबार से भी, 40 दिन के एतबार से भी, 75 दिन के एतबार से भी और 90 और 95 दिन के एतबार से भी। अब लोग हमसे कहते हैं कि जी या तो 40 वाली मना लें या 75 वाली मना लें या 95 वाली मना लें। हम हर मनाएंगे क्योंकि हर मनाने पे हम पे फ़र्क नहीं पड़ रहा, तुम पे पड़ रहा है। क्योंकि जब भी फातिमा की मजलिस होती है कातिल पे लाना जरूर होती है। ठीक है? तो ये जो तहरीक है ये फ़कत मजलिस नहीं है ज़ानिगरान, ये मजलिस नहीं है। आग़ाए वहीद खुरासानी की तरफ से पूरी दुनिया में मजालिस का सिलसिला हुआ।
हमारे यहाँ यूपी में एक मौलाना है, उन्होंने अल-जवाद फाउंडेशन के एतबार से एक तहरीक कर पूरी हिंदुस्तान में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मजालिस रखी। कुछ दिनों के बाद उन्होंने प्रोग्राम रखा कि हम जो है ये मजलिसों के साथ साथ एक प्रोग्राम नेशनल टीवी पे करेंगे, नेशनल टीवी पे, ताकि नेशनल टीवी के जरिए ये आवाज़ सिर्फ कौम में ना रहे, कौम के बाहर भी जाए। अच्छा, वो शायद अभी भी यूट्यूब पे प्रोग्राम मौजूद। उस प्रोग्राम का हिस्सा हम भी थे, हमें भी बुलाया गया, हम भी गए। एक आलिम अहले सुन्नत मौजूद थे और हमारे मौलाना शब्बीर अली वारसी थे, उरूजुल हसन मीसम साहब थे, ये सब आए। प्रोग्राम रिकॉर्ड हो गया, प्रोग्राम रिकॉर्ड हो गया, पेमेंट दे दिया गया, तारीख का ऐलान कर दिया गया कि फ़ला दिन फ़ला तारीख में आपका ये प्रोग्राम जी सलाम पर आएगा। और मौलाना उस प्रोग्राम की खुसूसियत ये थी कि उस प्रोग्राम में जो खुतबा फिदक पढ़ा था वो एक आलिम अहले सुन्नत से पढ़वाया गया था। ये देखिए, वो आज भी रिकॉर्ड है, अभी देख लीजिएगा। प्रोग्राम हो गया और तारीख का जो था वो एडवर्टाइज कर दिया गया, लोगों को बता दिया गया। प्रोग्राम नश्र होने से एक दिन पहले जी सलाम वालों का फ़ोन आया मौलाना मनाजिर साहब के पास। उन्होंने कहा हम आपका प्रोग्राम नहीं चला सकते। अब आप ये बताइए कि हम आपका ये प्रोग्राम नहीं चला सकते तो किस वजह से नहीं चला सकते? दिमाग में तो यही आएगा ना कि शायद खुतबा फिदक की वजह से। तो उन्होंने कहा भाई क्यों नहीं चला सकते? उन्होंने कहा नहीं, ये मसला बहुत बड़ा है, हम आपका प्रोग्राम नशर ही नहीं कर सकते, अगर आपको आना है तो आके बात कर लीजिए। खैर वो तमाम लोग ऑफिस में पहुँचे तो बैठे थे, तो उन्होंने कहा आप क्यों नहीं चला सकते? उन्होंने कहा भाई मसला ये है कि हमें तो पैसे लेना थे, तुमने दे दिए, हम चला देते। फिर कहने लगे आपके प्रोग्राम से हमें प्रॉब्लम नहीं है, हजरत को प्रॉब्लम है, हजरत को। तो उन्होंने कहा हजरत को भी बुलाओ। फिर अंदर से एक हजरत निकल के आए। जब हजरत को हम लोगों ने देखा तो हम समझ गए कि इन्हें किस चीज़ से प्रॉब्लम होगी, कि यकीनन इन्हें खुतबा फिदक से प्रॉब्लम होगी। मुतवज्जह रहिएगा जहाँ मैं ले जाना चाहता हूँ, इन्हें खुतबा फिदक से प्रॉब्लम होगी। तो उन्हें बुलाया गया, उन्होंने कहा जी क्या प्रॉब्लम है? आपको खुतबे से प्रॉब्लम है, इनकी तकारीर से क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने कहा ना मुझे खुतबे से प्रॉब्लम है, ना मुझे इनकी तकारीर से प्रॉब्लम है, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं। कहा फिर? कहा इसके नाम से प्रॉब्लम है, ये जो आपने टाइटल रखा है ना, थंबनेल बनाया, नहीं पहुंचे आप, हमें इससे प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा इससे क्या प्रॉब्लम है? कहने लगे आप इसका नाम रखिए बरकत फातिमा, शान फातिमा, मंजिलत फातिमा, अजमत फातिमा, ठीक है ना, वजूद फातिमा, कुछ भी रख दीजिए, ये ना रखिए। इन्होंने क्या नाम रखा था? इन्होंने रखा था शहादत फातिमा। हमारे सुनने पे सलाम है खुदा की कसम। इन्होंने क्या नाम रखा था? शहादत फातिमा। वो हजरत हमें क्या राय दे रहे हैं? उन्होंने कहा कि राय ये है कि इसका नाम बदल दीजिए, कि टाइटल खत्म कर दीजिए, आप इसमें ये रखिए अजमत फातिमा, बरकत फातिमा, शान फातिमा, मंजिलत फातिमा, ये ना रखिए। तो उन्होंने कहा हुजूर क्यों? उन्होंने कहा प्रोग्राम कोई देखे ना देखे, थंबनेल सब देखते हैं, अगर थंबनेल देखेंगे तो क्लिक भी करेगा और ये प्रोग्राम यूट्यूब पे हमेशा महफूज रहेगा। मसला आज का नहीं है, आज तो प्रोग्राम चल जाएगा, मगर 10 साल के बाद हमारी नस्ल हमारा गिरबान पकड़ के कहेगी हजरत ये बताओ अगर मोहम्मद की बेटी शहीद हुई थी, कातिल कौन था? की बेटी कत्ल हुई थी, कातिल कौन था? आपका जमा होना कातिल को बेनकाब कर रहा है, आपका आना कातिल को बेनकाब कर रहा है। जानते हो अभी मैं मौलाना कल मुंबई में, कल खमसा खत्म हुआ, वहाँ जो जवानों ने पोस्टर लगाए थे, हमने 2 साल पहले एक तहरीक शुरू की थी कि बैनर ये अरबी फारसी उर्दू के ना लगाओ बल्कि हिंदी और इंग्लिश में बड़ा बड़ा लिख के बताओ, लिखो मोहम्मद की बेटी का कातिल कौन, रसूल की बेटी का कातिल कौन। आप यकीन जाने अभी फ़ोन करें, गोंडी में 3 दिन पहले वहाँ खातून आई बाकायदा बुर्का पहन के, और उसने कहा ये पोस्टर पे जो तुमने लिखा है या तो उसका नाम भी लिखो, पहुंचे आप, या तो उसका नाम भी लिखो जिसने हजूर की बेटी को कत्ल किया था, वरना ये पोस्टर उतार दो। लोगों ने हमें फ़ोन किया कि जी पोस्टर उतारे या नाम लिखे। मैंने कहा अभी नाम लिखने का वक्त आया नहीं है, इसलिए कि जब नाम लिखने का वक्त आएगा तो नाम लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उस
कुछ दिनों के बाद खुदा की कसम यकीन रखो, जैसे हुसैन का कातिल बेनकाब हुआ है वैसे ही फातिमा का कातिल भी बेनकाब हो जाएगा। तहरीक है अज़ाए फातिमिया, तहरीक है अज़ाए फातिमिया। हर कदम अज़ाए फातिमिया का ज़हूर इमाम की तरफ बढ़ रहा है। शहादत फातिमा का ज़हूर इमाम मेहदी से गहरा ताल्लुक है, इसलिए कि जब आप पर जुल्म सितम हुआ तो आपने अली को नहीं पुकारा, मेहदी को पुकारा, या मेहदी अदरिकनी। और यहां से लेके यहां तक, छत तक मैं किताबों का अंबार लगा सकता हूं जिन किताबों में ये लिखा है कि जब मेहदी का बेटा आएगा तो सबसे पहले फातिमा के कातिलों को निकालेगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह कि हम अज़ाए फातिमिया के जरिए ज़हूर इमाम की तरफ बढ़ रहे हैं। हम हर कदम अपना ज़हूर इमाम की तरफ बढ़ा रहे हैं। आप मुनज़्ज़म होकर आइए। यही नहीं, जहां भी अज़ाए फातिमिया की मजलिस हो अपने ऊपर वाजिब करार दीजिए कि हमें जाना है, क्योंकि इसमें आप ही को आना है। हाँ, इसमें आप ही को आना है और आप ही को करना है। ये वो मजलिस नहीं है मुहर्रम की तरह के फला ने मन्नत मान ली और फला की दुआ कबूल हो गई। भाई ना ना, यहाँ आने का मतलब यह है कि पहले अपनों को छोड़ना होगा फिर यहाँ आना होगा। तो अज़ाए फातिमिया एक तहरीक है। आप ये सोचिए, जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी तारीख इस्लाम की, अगर मैं कहूं कि अल्लाह की कायनात में, अल्लाह की कायनात में सिन्फ नाजुक की सफ़ों में, यानी ख़वातीन की सफ़ों में फातिमा से ऊंची खातून कोई है ही नहीं, कोई नहीं। वो हव्वा हो, वो सारा हो, वो मरियम हो, वो आसिया हो या वो खदीजा हो, सबका मर्तबा अपनी जगह, सबकी मंजिलत अपनी जगह, मगर फातिमा के बराबर कोई नहीं है। फातिमा के बराबर कोई नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि शायद खदीजा फातिमा की माँ तो बन सकती हैं, सुनिएगा जुमला, खदीजा फातिमा की माँ तो बन सकती है मगर 11 इमामों के लिए हुज्जत नहीं बन सकती। फातिमा खदीजा की माँ तो बन सकती है, फातिमा की माँ तो बन सकती है खदीजा, मगर 11 इमामों के लिए हुज्जत नहीं। इतनी बड़ी पर्सनैलिटी, तवज्जो रहिएगा जहां मैं ले जाना चाहता हूं, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी शहर मदीना में कत्ल कर दी गई। शहर मदीना, मदीने को आप अपना शहर ना समझिएगा धौल का, जानते क्यों? क्योंकि आप इस गली से निकलेंगे आपको 10 गैर लोग मिल जाएंगे। ये मिश्रा साहब हैं, ये गुप्ता साहब हैं, ये वो साहब हैं, ये वो साहब हैं, आप तो हैं कितने। मुख्तसर से मदीना वो शहर था कि उसकी सिफत ये थी कि उसमें 95% जो थे ना वो सब सहाबा थे, सब सहाबा थे, 95%, कम नहीं मुल्क साहब। यानी जितने भी हैं उनमें अक्सरियत किसकी है? बोलो भाई, आप घबरा क्यों रहे साहबा कहते हुए? ऐसा थोड़ी है कि आप कहेंगे और शाम को ख्वाब में आ जाएंगे, डरने वरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 95% कौन थे? साहबा। साहबा वो है, उलमा ने जो साहबा की तारीफ बयान की है, जो सोहबत रसूल में बैठा हो, जिसने सोहबत रसूल इख्तियार की हो, जिसने रसूल को देखा हो, जिसने रसूल को छुआ हो, जिसने रसूल से मुसाफा किया हो, वो क्या है? वो सहाबी है। मुसलमानों ने लिखा कि उसका एहतराम वाजिब है कि जो सहाबी रसूल है। ये मुसलमानों ने लिखा और मुसलमानों का अकीदा है। मैं ऑन रिकॉर्ड जुमला कह रहा हूँ, कैमरा लगा है भैया, हम किसी को नहीं मानते, हम किसी को सहाबी वहाबी नहीं मानते। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं किसी को सहाबी नहीं मानता, मैं उसी को सहाबी मानता हूँ जो नबी को मानता है। बिल्कुल, इसकी वजाहत मैं बाद में कर दूंगा, मगर ये जुमला महफूज रखिएगा क्योंकि आज इब्तदा यहीं से आगाज हो रहा है। इतना बड़ा शहर और इसमें 95% जो तादाद है वो किसकी है? सहाबा की। ऐसे शहर में जहां 95% तादाद सहाबा की है, उसमें एक मर्डर हो रहा है, कत्ल हो रहा।
कत्ल हो गया। अच्छा, अब ये देखा जाएगा कि कत्ल किसका हुआ है। भाई कत्ल किसका हुआ है? एक आम आदमी मारा गया? ना ना, कत्ल ऐसे नहीं हुआ कि चाकू मार दिया गया, ना ना ना, बाकायदा इज्तिमाई तौर पर हमला हुआ है। आप क्या समझ रहे हैं? हमारे यहाँ जो ये हिंदुस्तान में आप ये सोचते हैं कि ये जो FIR में है कि जी अगर इतने आदमी ज़्यादा हो जाएंगे तो नामजद नहीं होगी, ना ना, फातिमा के दरवाजे पे जो लोग आए थे ना, वो 11 के 11 नामजद हैं। 11 के 11 लोगों के नाम मौलाना तारीख में मौजूद है जो फातिमा के दरवाजे पे आ गए। आके उन्होंने पहले दरवाजे को जलाया, फिर दरवाजे को गिराया, और फिर जनाब सैयदा पर जो जुल्म करना था वो किया। 95% लोग कौन है? सहाबा है। मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, मदीने जैसे शहर में इतनी बड़ी वारदात, इतना बड़ा वाकया रूनुमा हो गया और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। सोचने की बात है भाई। अगर धौलका में आपके शहर में किसी का एक्सीडेंट हो जाए ना तो पूरा शहर 3 दिन तक जाता है। भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, वो बताएगा जी मैं से आ रहा था, सामने से गाड़ी आ गई, ये हो गई, वो। एक आदमी लेकर गया कि जो फातिमा के दरवाजे पे पूछने आया हुआ क्या, कोई फातिमा के दरवाजे पे नहीं गया पूछने, फातिमा लोगों के घर गई बताने के लिए। ये क्यों हुआ? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि मुसलमान एहसान फरामोश हो गया था। अब इससे खूबसूरत जुमला मेरे पास नहीं। मुसलमान एहसान फरामोश हो गया था। मुसलमान फातिमा और फातिमा के बाप को के एहसानात को भूल चुका था। और याद रखिएगा, कुरान ने जो ऐलान किया है ना, अभी जो मैंने आयत पढ़ी उसमें साफ कह दिया कि एहसान का बदला माल नहीं है, एहसान का बदला एहसान है। एहसान का बदला एहसान है, एहसान का बदला माल नहीं है, एहसान का मतलब बदला दौलत नहीं है, एहसान का बदला सरवत नहीं है, एहसान का बदला इख्तिदार नहीं है। एहसान का बदला यह है कि आप एहसान के बदले में एहसान करें। हमारे यहाँ कहते हैं एहसान का बदला एहसान, ना ना, अगर इसका लफ्जी तर्जुमा किया जाए तो ये होगा, क्या एहसान के अलावा एहसान का बदला कुछ हो सकता? नहीं हो सकता। मौला फरमाते हैं एहसान करो तो उसका ऐलान ना करो। मौला कायनात का जुमला, एहसान करो तो उसका ऐलान ना करो। और अब दूसरी हदीस सुन लीजिए मौला की, आप खुद समझ जाएंगे फातिमा पे जुल्म क्यों हुआ, अहले बैत पे जुल्म क्यों हुआ। पहली आयत, एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ और हो सकता नहीं, एहसान करना तो ऐलान ना करना। अब तीसरी हदीस सुन लीजिए और बस आप समझ जाएंगे कि ये सब वाकया क्यों रूनुमा हुआ। मदीने से लेके करबला तक के वाकया जो रूनुमा हुए, उनके पीछे राज क्या था। मौला कायनात फरमाते हैं जिस पर एहसान करना उसके शर से बचना। जिस पर एहसान करना उसके शर से बचना। इसका मतलब यह कि जिस पर आप एहसान करेंगे उसके शर से आपको बचना होगा। जो भी एहसान करने वाला है ना, उसको शर का मुकाबला करना होगा। अब आप समझिएगा जरा, आप पूरी कायनात में अहले बैत से ज्यादा एहसान किसी का लेके आए, लाएंगे आप? बोलिए, आप बोलिए। एक जुमला कहना चाहता हूँ आपके सामने बहुत आहिस्ता से। ये जो आज पूरी दुनिया घूम रही है ना, हमारे नबी हमारे नबी हमारे नबी हमारे नबी, ये जो तुम्हें नबी पला पलाया मिला है ना, ये तुमने पाला नहीं है, ये अली के बाप का एहसान है जो पाल के दे दिया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पर। अब एहसान सुनते रहिएगा बस। ये जो आप कहते हैं हमारे नबी हमारे हजूर सरकार मुस्तफ़ा, सरकार मुस्तफ़ा आए कहां से है भाई? सरकार मुस्तफ़ा को लोग जीने भी ना देते अगर पुष्ट पे अबू तालिब खड़े ना होते। देखिए तो एहसान है नहीं, एहसान है कि नहीं? जाइए देखिए आप। एक दिन मक्के में नबी मुकर्रम गुम हो गए, गुलाम आया दौड़ा, उसने आने के बाद कहा सैयद बथा सरकार इमरान, सुबह से आपका भतीजा नजर नहीं आ रहा। तो आपने फरमाया कि मेरे खादिमों को, नौकरों को, गुलामों को बुलाओ। तारीख कहती है 17 गुलाम जमा होकर जनाब अबू तालिब के सामने आ गए। आपने फरमाया अंदर आओ। अंदर आए, एक संदूक खोला,
संदूक में से नए चमकते हुए 17 खंजर निकाले, गुलामों को दिए और कहा आस्तीनों में रख लो। सबने आस्तीनों में रख ली। कहा मेरे साथ जरा बाहर आओ। शहर मक्का में आए, बाहर खाने काबा के चौराहे पे 17 सरदार बैठे थे। कहा साथ एक एक सरदार के पीछे एक एक जाके खड़े हो जाओ और सुनो, तुम तो खड़े हो जाना पीछे, मैं इस दरवाजे से बाहर जा रहा हूं मोहम्मद को तलाश करने, तुम मेरे आने का इंतजार करना। अगर मैं इस दरवाजे से जब दाखिल हूं, मोहम्मद मेरे साथ हो तो कोई मसला नहीं, और अगर मैं अकेला दाखिल हूं तो मेरे हुक्म और ऑर्डर का इंतजार ना करना। ये खंजर आस्तीन से निकाल के इनके सीनों में उतार देना। तुमने गौर ही नहीं किया मैं क्या कह रहा हूं। भाई एहसान को सुन ले, खंजर आस्तीन से निकाल के इनके सीनों में उतार देना। और उसके बाद जनाब अबू तालिब बाहर चले गए, तलवार लगाए हुए। अच्छा याद रखिएगा, अगर आपके पास असला है ना और आप कहीं जा रहे हैं तो आप असले को अंदर लगाएंगे, अंदर लगाते ना, और अगर लड़ने के लिए जा रहे हैं फिर अंदर नहीं लगाएंगे, फिर हाथ में लेके जाएंगे। अबू तालिब के जलाल से पूरा अरब वाकिफ था। अबू तालिब ने उनके खंजर को अंदर रखवाए और अपनी तलवार हाथ में लेके बाहर निकले। तो 17 के 17 सरदारों ने एक दूसरे को देखा और देख के कहने लगे कि आज सैयद बता बड़े गुस्से में नजर आते हैं। चले गए। 2 जुमले सुन लीजिएगा, आप ही समझिएगा एहसान किसे कहते हैं। चले गए, पहुंच गए जहाँ कोई अबू कुबैस पे, उस पहाड़ी के दामन में, इस पहाड़ी की चोटी पे तलाश किया, नबी मुकर्रम नहीं मिले। एक जगह जो पहुंचे ना, अकेले नहीं गए, 2 गुलामों को भी लेके गए। अब जो एक जगह पहुंचे तो क्या देखा कि नबी नमाज पढ़ा रहे हैं और अली नमाज पढ़ रहे हैं। नबी पढ़ा रहे हैं और अली पढ़ रहे हैं। मैंने तकरीर ख़त्म कर दी, आपके सुनने पर सलाम, मेरे सुनाने पर सलाम। ना मैं समझा पाया ना आप समझ पाए। इसके बाद तो आपका हुजूमी शक्ल जो है वो सुभान अल्लाह की आवाज़ मेरे कान में आ जाना चाहिए थी। फिर सुनिए, गुलाम ने आके कहा कि मोहम्मद सुबह से नहीं मिले। अबू तालिब ने गुलामों को बुला के कहा मैं जा रहा हूँ और मैं जब इससे दाखिल हूँ, अगर मोहम्मद साथ में हो तो कुछ ना करना, अगर मोहम्मद साथ में ना हो तो ये खंजर इनके सीनों में उतार देना, बाद में देखा जाएगा जो होगा। अब जो अबू तालिब पहुंचे तो मंजर ये था, नबी पढ़ रहे थे, पढ़ा रहे थे, अली पढ़ रहे थे, तुमने गौर ही नहीं किया। अब भी अबू तालिब को नहीं समझे, सुबह से गुम तो अली भी थे। भाई सुबह से गुम तो बोलो ना अली भी थे, मगर अबू तालिब ने अली को तलाश नहीं किया। बोलिए तलाश किया? कभी कहा किसी गुलाम से? कोई रिवायत, कोई जुमला, कोई वाकया ऐसा मिल जाए जहां कहा मैं जा रहा हूं, मैं जब मोहम्मद और अली को लेके आऊं, ना मैं मोहम्मद को लेके आऊं। एक वाकये में कहीं ये नहीं मिलता कि आपने कहा कि मोहम्मद नजर नहीं आ रहा, अली को तो ढूंढो। जानते थे कि ये दोनों एक ही साथ रहेंगे, इसलिए कि दोनों एक ही नूर के 2 टुकड़े हैं। अब एहसान सुनते रहिएगा, वो जो एहसान मुसलमानों के हलक में अटका हुआ है और जिसे फरामोश करके दर सैयदा तक लोग आए, वो क्या है? आगे अब जो पहुंचे तो जनाबे मुरसल आजम नमाज पढ़ा रहे थे और मौला कायनात पढ़ रहे थे। सरकार अबू तालिब जाके खड़े हो गए। जब नमाज तमाम हो गई तो नबी को करीब बुलाया, पेशानी चूमी। अली को नहीं बुलाया, नबी को बुलाया, सीने से लगाया, पेशानी चूम के कहा, ऐ मेरे भतीजे मोहम्मद, अगर आज तुम न मिलते, मैं कसम खा के कह रहा हूं, मक्का नहीं अल्लाह की जमीन पर कोई मुशरिक बाकी ना रहता। अल्लाह की जमीन पर कोई मुशरिक बाकी, आपने गौर ही नहीं किया, अल्लाह की जमीन पर कोई मुशरिक बाकी ना रहता। फिर सुन लो भाई, अल्लाह की जमीन पर कोई मुशरिक बाकी ना रहता, अल्लाह की जमीन पर कोई मुशरिक बाकी ना रहता, अल्लाह की जमीन पर कोई मुशरिक बाकी ना रहता। अबू तालिब ने यह ऐलान अपनी जिंदगी में कर दिया था, मुशरिक और है, अबू तालिब और है। सलाम पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाह की जमीन करीब बुलाया, गले से लगाया।
अच्छा, अबू तालिब तो बातें कर रहे हैं रसूल से। वो जो 2 गुलाम गए थे उन्होंने आवाज दी मौला कायनात को, इधर आइए, जनाब अमीर तशरीफ लाए। हाँ क्या बात है? कहने लगे आप क्या कर रहे थे? तो कहने क्या करता, मेरा नबी नमाज पढ़ा रहा था और मैं पढ़ रहा था। तो उन दोनों गुलामों ने मौला कायनात से जुमला का, तारीख में जू का तू लिखा और जू का तू सुना। कहने लगे क्या नमाज पढ़ने से पहले आपने मोहम्मद के पीछे अपने वालिद से इजाज़त ली थी तो मैं नमाज पढ़ूँ क्या ना पढ़ूँ? इजाज़त ली थी? मौला कायनात ने उन दोनों का मुंह देखा और देख के कहा सुनो, क्या अल्लाह ने मुझे पैदा करने से पहले मेरे बाप से इजाज़त ली थी? नहीं पहुँच रहा। ये क्या है? अब यहाँ से समझिएगा कि एहसान का सिलसिला शुरू हो गया। ये जो आप कहते नहीं हमारा नबी, ये नबी ना होता, जो दुश्मनियाँ थी, जो मुसलमानों को जितना प्यार था ना नबी मुकर्रम से, आप सोच नहीं सकते भाई, आप सोच ही नहीं सकते। और सरकार अबू तालिब के जितने एहसानात हैं उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जनाब अबू तालिब का सबसे बड़ा एहसान ये है इस्लाम पर कि जनाब अबू तालिब ने जिस गोद में मोहम्मद को पाला है उस गोद को अल्लाह ने अपनी गोद कहा है। अलम यजिद का यतीमन फ़ावा, ए मोहम्मद जब हमने तुम्हें यतीम पाया तो क्या अपनी आगोश में पनाह नहीं दी? तो आगोश किसकी थी? आगोश किसकी थी? क्या हुआ? आवाज नीचे नहीं जा रही। आवाज नीचे नहीं जा रही? अच्छा, ये ऊपर करने से नीचे चली जाएगी और नीचे करने से ऊपर आ जाएगी। वाह भाई, एक सलावत पढ़े मेरा मोहम्मद, ये आज ही पता चला। ये बुद्धि आज ही सुलझी, ये बुद्धि आज ही सुलझी। चलिए ठीक है, कल से इस बात का ख्याल रखा जाएगा। सलावत पढ़े मेरा मोहम्मद। एक जुमला मैं कहता हूँ कभी कभी जब ऐसे मामलात होते हैं, ऐसे भाई को उठ के आता है, माइक सही करता है, लीड सही करता है, तो मैं जुमला कह देता हूँ कि शुक्र अदा क्या करो शियो कि गदीर में माइक नहीं था। हाँ, गदीर में माइक नहीं था, वरना कुछ लोग तो लीड ही लेके भाग जाते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एहसान है, एहसान है। एहसान क्या है? मोहम्मद को, चलिए, अरे वो तो बचपन का मामला था, बचपन का मामला नहीं था। अबू तालिब ने ज़बरदस्ती मोहम्मद को आगोश में नहीं बिठाया, मोहम्मद ने अपने लिए खुद अबू तालिब की आगोश का इंतखाब किया। पूरी कायनात पे जब अल्लाह ने निगाह की ना ऊपर से कि मैं अपनी ये आखिरी रिसालत और मुरसल आज़म किसे बनाऊँ, तो पूरी दुनिया में उसने सरजमीन अरब को चुना। अरब में उसने मक्के को चुना, मक्के में बनी हाशिमों को चुना, फिर बनी हाशिम में भी मोहम्मद को चुना। यानी पूरी कायनात में छांट वाट के अल्लाह ने एक आदमी चुना अपनी नबूवत और रिसालत के लिए कि ये इसे दूंगा और इसका ताज इसी के सर पर सजेगा। यानी पूरी कायनात में अल्लाह के इंतखाब को मोहम्मद कहते हैं। मगर जब नबी के दादा इस दुनिया से जाने लगे ना, तो अपने तमाम बेटों को कहने लगे मैं तो जा रहा हूँ, अब इस यतीम का ख्याल कौन रखेगा? बताओ तुम में से कौन है? तो सब चुप थे। जनाब अबू तालिब बोले बाबा आप क्यों परेशान हैं, ये कोई मामूली बच्चा थोड़ी है, ये अपने लिए खुद इंतखाब करेगा। तो पूरा ख़ानदान बैठा था, रसूल खुदा ने सबको देखा और उठे और जाके अबू तालिब की गोद में बैठ गए। किस मुंह से तुम बातें करते हो? तुम्हारे अंदर अक्ल है कि नहीं? ज़रा सोचा करो, जिसे पूरी कायनात में अल्लाह चुने उसे मोहम्मद कहते हैं। और जिसे पूरी कायनात में मोहम्मद चुने, बोलो ना भाई, एहसान अबू तालिब पे बात होगी ना, उसे क्या कहते हैं? अरे वो बचपन की बात थी, चुन लिया। होश में आने के बाद क्या चुना? होश में तो वो चुना तुम सोच नहीं सकते, पागल हो जाओगे तुम। आयत आ गई, मंजिल रशीदीन, हबीब अपने कराबतदारों को दावत इस्लाम दो। आयत आ गई कुरान, अपने कराबतदारों को बुलाओ। अब जब आयत आई तो नबी ने सबसे पहले आवाज दी, अली इधर आओ। और जब ऐसे क्या ना अली, तो तारीख के कैमरों ने फौरन फोकस किया कि अब अली को बुला के कहेंगे अली कराबतदारों में सबसे करीब तुम हो, पहले तुम कलमा पढ़ो, उसके बाद फिर लोगों को देखा जाएगा। अब अली आ गए दौड़ गए, जी रसूलल्लाह बताइए क्या बात है? कह लगे वो आयत आई है, जिब्राइल आए थे और कह रहे थे कि कराबतदारों को बुलाओ, दावत इस्लाम दो। अब तारीख रुकी हुई है, ना मोहम्मद कलमा पढ़वा रहे हैं,
नाली पढ़ रहे हैं। अब अगला जुमला जो कहा तब पता चला कि क्यों नहीं पढ़वाया और अली ने क्यों नहीं पढ़ा। कहने लगे अली खाने का इंतजाम करो, काफिरों को बुलाओ। तुमने गौर ही नहीं किया। खाने का इंतजाम करो और काफिरों को बुलाओ। या रसूलल्लाह पहले इन्हीं को दावत दे दें। तो नबी ने फरमाया इन्हें दावत देने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि दावत इस्लाम कुल्ले ईमान को नहीं दी जाएगी। ना 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 ना, तो मैं जुमला कहूँगा, दावत इस्लाम कुल्ले ईमान को नहीं दी जाएगी। फिर या नबी अल्लाह किसे दी जाएगी? क्या उसे दी जाएगी जो 400 की ऊँटनी शब हिजरत 900 में ब्लैक करें। ठीक है, कोई बात, दावत दे दी गई, खाना बना लिया गया। मैं यहाँ आया मिसाल के तौर पर, मेरी मौलाना से मुलाकात हो गई मौलाना, मैं मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल देनी मिसाल, अब इसे सीरियस ना समझिए। मौलाना मुझसे कहा कल दोपहर में आप हमारे यहाँ खाना खा लीजिए, ये मिसाल है मुझे साहब, इसे सीरियस ना लीजिए। मैंने कहा जी ठीक है। मौलाना मुझे ले गए और जहाँ रहते हैं वहाँ ले जाके मौलाना ने खाना खिलावा दिया। मैंने कहा अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। अब मुझे गैरत जाग गई मेरी। मैंने कहा नहीं, मौलाना ने मुझे खिलाया यार, मुझे भी खिलाना पड़ेगा। मैंने कहा क़िबला आपकी भी दावत है, आपकी भी दावत है। इन्होंने कहा ठीक है, आऊँ कहाँ मैं? मैंने कहा मैं सोच के बताता हूँ, क्योंकि यहाँ तो मेरा घर नहीं है। तो मैंने लोगों को ढूंढना शुरू किया, किसके घर जाऊँ, किसके घर जाऊँ। बड़ी मुश्किल से एक साहब को मैंने तैयार किया कि भाई मैंने मौलाना की दावत कर दी है, मेरा तो घर नहीं है, तू अपना घर दे दे, तेरे घर में दावत हो जाएगी। किसी को बुरा लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इस शहर में मेरा घर नहीं है। बुरा जब लगता कि मेरा घर होते हुए किसी दूसरे के घर बुलाया जाता। नहीं पहुंचा। बुरा कब लगता उसको? जब मेरा घर होते हुए मैं किसी और के घर बुलाता। दावत है इस्लाम की, हुक्म है अल्लाह का। या तो ये कहो कि मक्के में अल्लाह का घर नहीं था, मैं तुम्हारे सुनने पे सलाम है। अगर बात आप तक पहुंचे तो मुझे एहसास दिलाइए, मैं शीशे के सामने, शियों के सामने पढ़ रहा हूँ। शीशा नहीं बोलता, शिया बोलता है। सलावत पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भाई किसी को बुरा क्यों नहीं लगेगा? भाई मौलाना का घर नहीं है, बुरा कब लगता? घर मेरा होता और मैं दूसरे घर करता। फिर मौलाना को भी कहते ये क्या क्या क़िबला आपने अपने घर क्यों नहीं बुलाया? तो फिर मैं यहाँ कोई बहाना करता, क़िबला मेरे घर काम चल रहा है, रंग हो रहा है, ये हो रहा है, इसलिए। ठीक है ना? इस्लाम की दावत है, हुक्म अल्लाह का है, क़राबातदारों को बुलाओ। तो नबी को पूछना चाहिए था कहाँ बुलाऊँ? कोई एक झूठी से झूठी रिवायत निकाल के लाओ आलम इस्लाम की, कि जिसने कहा हो कि काबे में दावत दी। कहाँ बुलाया? बोलो भाई, जोर से बोलिए, घबरा क्यों रहे हैं आप? अच्छा, सबको जुमला याद नहीं। कहाँ बुलाया है? जनाबे अबू तालिब के घर। दावत तो अल्लाह दिला रहा था, घर अबू तालिब कहाँ है? तो पूछो इन मुसलमानों से जाके कि अल्लाह ने इस्लाम की दावत के लिए अबू तालिब का घर कैसे चुना? ये तो सवाल बनता है ना। मैं और इसे करीब कर दूं, बिल्कुल आज की मिसाल दे दूं जमीन पे, बिल्कुल आम पे। मतलब दो पार्टियां इलेक्शन लड़ रही हैं और दोनों अपने यहाँ इजलास रख दें और एड्रेस अलग अलग डाल दें कि आप हमारी मीटिंग जो है वो फला पार्टी के दफ्तर में होगी और फला वालों की हमारे यहाँ होगी। आप सब मजाक समझेंगे, ये थोड़ी होता है, जिसकी पार्टी होती है दफ्तर भी उसी का होता है। ना ना ना, जुमला तो मुझे कहना है और आप तक बात पहुंचेगी और आप वजीराई करेंगे। अब मुसलमान क्या जवाब दे कि नबी ने अल्लाह के घर क्यों नहीं बुलाया? नबी ने, हुजूर पूरी तवज्जो, साहब अल्लाह के घर क्यों नहीं बुलाया? घर तो अल्लाह का था और अबू तालिब के घर से अल्लाह का घर ज्यादा दूर भी नहीं था। अबू तालिब के घर से अल्लाह का घर ज्यादा दूर नहीं था, थोड़ा ही तो फासला था। भाई इतना फासला था कि फातिमा बिन्त असद टहलती टहलती चली आए। अब जो मुसलमानों ने जवाब लिखा, खुदा की कसम मेरा दिल चाहता है इनके हाथ चूमूं। क्या जवाब लिखा मौलवी साहब?
उन्होंने कहा जी काबे में दावत इस्लाम नहीं हो सकती थी, प्रॉब्लम थी। तो मैंने कहा ये प्रॉब्लम ये बताएगा कि रंग हो रहा था, काम चल रहा था, फर्श हो रहा था। मुसलमानों ने जो जुमला लिखा तारीख साज था। अगर आप कद से खड़े होकर बिदात देंगे हक के पजीराई अदा नहीं होगा। जुमला सुनिए, उन्होंने कहा जी इस्लाम की दावत काबे में नहीं हो सकती थी। क्यों? का इसलिए क्योंकि वहां बुत रखे हुए थे। बताइए क्या वहां क्या रखे हुए थे? बोलो ना, बुत रखे हुए थे। अल्लाह ने वो घर ढूंढा, अल्लाह ने वो घर ढूंढा जहां बुत नहीं थे। वो मुसलमान तुझे गैरत नहीं आती? आज तो साबित हो गया कि जुलशीरा के वक्त, दावत जुलशीरा के वक्त रहमान के घर में बुत था, इमरान के घर में बुत नहीं था। रहने बैठ जी, कोई मसला नहीं, तबीयत ऐसी है तो रहेगा। सलावत पढ़ो हमारे मोहम्मद वाले। रहमान के घर में बुत था, इमरान के घर में नहीं था। अब किस मुंह से कह रहे हो? मैंने बहुत सोचा खुदा की कसम। मैं ये सोचता हूं कि मुसलमानों ने एहसान क्यों भुला दिया भाई? दावत इस्लाम के लिए अपना घर दे दिया, दस्तरखान दे दिया, मंगा के गोश्त दे दिया, पका के गोश्त दे दिया, खिलाया, सुनाया, समझाया, फिर अबू तालिब के एहसान को क्यों भुलाया? मुसलमानों को दुश्मनी अबू तालिब से नहीं है। अब सुन लीजिएगा, मुसलमानों को दुश्मनी अबू तालिब से नहीं। अबू तालिब को मुसलमान कभी बोलता ही ना बोलता। अबू तालिब के ईमान पे, इस्लाम पे कभी बात होती ही ना। अबू तालिब के इस्लाम पे बात बता जाते, जानते क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है क्योंकि अबू तालिब अली के बाप हैं। अब आप समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अबू तालिब किसके बाप हैं? अली के बाप हैं। अबू तालिब एक सलावत पढ़ा और मोहम्मद वाले। तो रहिएगा, अबू तालिब किसके बाप है? अली के बाप हैं। इसलिए अबू तालिब के इस्लाम और ईमान पर बात हो रही है। जबकि अगर मुसलमानों में गैरत होती ना तो ईमान अबू तालिब पर नहीं, एहसान अबू तालिब पर बात होती। बोलिए आप। अच्छा, मुसलमानों ने ये दिमाग क्यों लगाया कि अबू तालिब के ईमान पर बात हो? इसलिए बात हो रही है क्योंकि अबू तालिब का बेटा है खलीफतुल मुस्लिमीन, और अगर खलीफतुल मुस्लिमीन के बाप के ईमान पर बात होगी तो फिर तो सबके बाप के ईमान पर बात होगी। नहीं पहुंचे आप भाई? अबू तालिब का बेटा है खलीफतुल मुस्लिमीन, मुसलमानों का खलीफा। तो अगर ये बात हुई कि अबू तालिब साहिब ईमान थे और अबू तालिब के घर में बुत नहीं थे, और अबू तालिब काफिर नहीं थे, और अबू तालिब पहले ही से अहले किताब थे, अबू तालिब किताबों पर ईमान रखते थे, आसमानी निजाम पर ईमान रखते थे, अबू तालिब जो थे वो आले इब्राहिम में थे, अगर ये बात होगी तो फिर तो औरों के भी बाप के ईमान पे बात होगी कि भाई चलो अली के बाप तो क्लियर मोमिन थे, फला के बाप, फला के बाप, और फिर फला के बाप। एक ने कहा तुम ईमान की बात कर रहे हो, ईमान साबित करना तो बात की बात है, पहले बाप साबित कर दो। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद बा। ईमान अबू तालिब पर नहीं, एहसान अबू तालिब पर बात। ये बात ही इसलिए हो रही है ताकि बात आगे बढ़े। अब सुनिए, बात खत्म हो गई, वक्त पूरा हो गया। एक बात और सुन लीजिए, मजलिस तमाम हो जाए ताकि हम इज़ाए फातिमिया के दरवाजे तक सलाम कर सकें। सरकार अबू तालिब की वफात हो गई, सरकार अबू तालिब की वफात हो गई। मौला कायनात ने आके मुरसल आज़म से फरमाया कि बाबा इस दुनिया में नहीं रहे। ये साल रसूलुल्लाह के लिए बड़ा सख्त था, इसलिए कि जनाब खदीजा और जनाब अबू तालिब, आपने इस साल को जो नाम दिया वो
हुज़्न और मलाल का साल, गम का साल। तो कहते हैं कि गम मनाना कहाँ है और किसने मनाया है, आप जाइए आपको पता चलेगा। अबू तालिब और खदीजा जब गए, वो साल हुज़्न का साल रखा। जनाब अमीर हमजा जब गए, उसके बाद फिर लोगों को रोने की इजाज़त दी गई, लोगों को पुरसे की इजाज़त दी गई। आप जाएंगे आपको पता चलेगा कि ये रोना बिदअत इस वजह से नहीं हुआ कि लोगों को रोना नहीं आता। जब इस्लाम की पहली जंग बदर हुई और लोग मारे गए और लोग लौट के वापस मक्के आए, तो अबू सुफियान ने और उसकी बीवी ने लोगों से कहा कि इन्हें रोने मत देना, अगर ये रो दिए तो अंदर का गुस्सा कम हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो ये गुस्सा आंसुओं के जरिए निकल जाए, लिहाजा इन्हें रोने मत दो, अगर ये रो दिए तो गुस्सा कम हो जाएगा। तो इन्होंने लोगों को रोने नहीं दिया और बाकायदा ढोल गले में डालकर गली गली तराने पढ़ती हुई फिरी कि हम सितारों की बेटियां हैं, हम मखमलों पर चलते हैं। वो पूरी एक तारीख है, ठीक है ना। तो ये बिदअत का जो सिलसिला शुरू हुआ, ये एक अलग तारीख है। अब जनाब अबू तालिब की वफ़ात हो गई। एक मसला सुन लीजिए तारीख में, क्योंकि जो वाक़या मैं पढ़ रहा हूँ ये उलमाए अहले सुन्नत ने इस किताब को, वाक़े को अपनी किताब में जगह दी। हमारे यहाँ शरीयत मुस्तफ़ा में मुसलमान की कब्र मुसलमान खोदे, मुसलमान की कब्र मुसलमान खोदे। अच्छा, अगर कोई मिल नहीं रहा मुसलमान और किसी काफिर ने कब्र खोद दी, तो शरीयत का हुक्म क्या है? आप कब्र खुदवाने कोई मसला नहीं है। किसी काफिर ने अगर आपके बाप, भाई, चचा, रिश्तेदार की कब्र खोद दी, आप कब्र खुदवा सकते हैं, मगर आप उसमें मुर्दा दफन नहीं कर सकते, नहीं दफन कर सकते। उसके लिए शरीयत का हुक्म क्या है? शरीयत का हुक्म यह है कि जब आप जाएंगे अपने मुर्दे को लेके, तो पहले मुर्दा बाहर रखेंगे, रखने के बाद खुद कब्र में उतरेंगे और 5 सिम से एक एक परत उतारेंगे, चाहे वो आधा इंच की हो मिट्टी, दाएं से बाएं से, आगे से, पीछे से और नीचे से। जब वो मिट्टी निकाल देंगे, उसके बाद आप अपना मुर्दा दफन करेंगे। ये कानून का है शरीयत का, जो मैंने आपको। उलमा इस्लाम ने अपनी किताबों में लिखा कि जब सरकार अबू तालिब की वफ़ात हुई, तो जनाब अबू तालिब की कब्र फलां ने खोदी, फलां ने खोदी और फलां ने खोदी। हम इस पर बहस ही नहीं करते कि किसने खोदी किसने नहीं खोदी, खोदी नहीं खोदी मसला नहीं है, मगर रसूलुल्लाह ने जो किया वो कमाल कर दिया। जब जनाजा उठ के पहुँचा कब्र तक, तो जनाब अबू तालिब के जनाजे के लिए कहा, ए अली तुम जनाजे को रख दो। अली ने जनाजा रख दिया। नबी खुद सरकार अबू तालिब की कब्र में उतरे, उतरने के बाद 5 तरफ से एक एक परत उतारी। कहाँ बैठे हैं आप? बात हो गई खत्म। फिर सुनिएगा, है दाएं से बाएं से, है आगे से पीछे से और ज़मीन से एक एक परत उतार दी। उतार के मिट्टी बाहर निकाली और निकालने के बाद कहा, ए अली अब चचा को इस कब्र में दफन कर दो। कब्र से मिट्टी निकाली गई, जनाब अबू तालिब को दफन कर दिया गया। मैंने पढ़ दिया, तुमने सुन लिया, मगर मुझे अब तक ये नहीं पता चला कि जिन्होंने कब्र खोदी थी वो काफिर थे या जो कब्र में दफन हुआ है वो काफिर है। अब भी नहीं समझे? नहीं समझे ना? अब समझेंगे, अब समझेंगे। सरकारे मुरसले आजम कब्र में उतरे, 5 सिम से मिट्टी निकाली, उसके बाद का अली अब तुम अपने बाबा को दफन करो। मुसलमानों, आज के बाद हमसे न पूछना फातिमा ने सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया। फातिमा ने सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया? इसलिए कि शरीयत मुस्तफा का कानून है कि शरीयत में मुसलमान के सलाम का जवाब वाजिब है, काफिरों के सलाम का जवाब वाजिब नहीं है। काफिरों के सलाम का जवाब वाजिब नहीं है। तो आपने क्या कहा जी, कब्र में मिट्टी निकाल दो और दफन कर दो। अब आप समझे, इनका कुफ्र एक बार साबित नहीं हुआ, बार बार साबित हो। अब ये रिवायत लेके आते हैं मुसलमान कहते हैं जी जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास से रिवायत है मौलाना। एक अकेली रिवायत, एक अकेले आदमी से रिवायत है, रावी उसका जो है वो अब्दुल्ला इब्न अब्बास है कि मैंने देखा कि जब सरकार अबू तालिब का वक्त आखिर आया
रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाए, आपने फरमाया चचा कलमा पढ़ लीजिए। आपने मुँह इधर कर लिया, फिर वो इधर आ गए, और फिर इधर आ गए, फिर इधर आ गए। नबी ने नहीं पढ़ा। रिवायत कौन कर रहा है? अब्दुल्ला इब्ने, हाँ। जब आप तारीख़ में जाके तलाश करेंगे ना तो आपको बड़ा ताज्जुब होगा। जब जनाब अबू तालिब का इंतकाल हुआ, वफात हुई, ये बंदा उस वक्त था ही नहीं। ये देखिए आप, जो था नहीं उसकी रिवायत को लेके घूम रहे हैं। और लिखने वालों ने जो लिखा कमाल कर दिया खुदा के। कभी कभी ऐसी चीज़ें लिखी गई जो अजीब गरीब है। कहने लगे जी वो ऐसा है। आए, उन्होंने कान में कहा चचा कलमा पढ़ लीजिए, चचा कलमा पढ़ लीजिए। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं इनके कान में कोई बात कहूँ, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये कि कोई ना सुने, बस यही सुने। और अगर कोई फिर भी कान लगा के सुन रहा है, बोलिए आप, बोलिए आप, बोलिए ना, फिर क्या है? तुम्हें एक जुमला और सुना देता हूँ ताकि बात मुसलसल हो जाए। एक शख्स ने आने के बाद कहा था दरबार में कि ज़रा आप अपने ख़ानदान का तारुफ़ कराएं। तो इमाम हसन ने तारुफ़ कराया था भरे दरबार में। कहने लगे कि मेरे ज़मीर का नाम मोहम्मद है, मेरे अमीर का नाम अली है, मेरे वज़ीर का नाम हुसैन है, मेरे फ़कीर का नाम जिब्रील है। उसके बाद इमाम हसन ने फरमाया कि भाई सुन, मैं अपनी माँ हव्वा से लेकर सारा तक, सारा से लेकर आसिया तक, आसिया से लेकर खदीजा तक, खदीजा से लेकर फातिमा तक हैं, सबका किरदार भरे दरबार में बयान कर रहा हूँ। तू अपनी माँ का किरदार मेरे कान में बयान। जुमला है, ये जुमला है, हैं? मेरे कान में बयान। इमाम हसन ने कहा मेरे कान में बयान कर। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर वो उठ के आके कान में बयान कर देता, हमें कैसे पता चलता इसने क्या कहा? वो तो बेगैरत था। मगर मौलाना ने कहा मुतमईन रहो, इसे बयान तो करने दो। मैंने कहा फिर हमें कैसे पता चलेगा? कहने लगे जहाँ तारीख में ये लिखा जाएगा ना मोहम्मद ने अबू तालिब के कान में क्या कहा था, वहीं नीचे ये भी लिखा जाएगा कि मुआविया ने हसन के कान में क्या कहा था। जहाँ ये लिखा जाएगा, और सुनो मुसलमानों, तुम पर कयामत तक इसीलिए लानत होनी चाहिए कि तुम इतने बड़े बेगैरत हो कि अगर तुम सुनने में आओ तो कान की बात सुन लो, न सुनने में आओ मैदान की बात न सुनो। तुम्हारी गैरत है। तो जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने एहसान किया। एहसान का बदला क्या निकला? ने क्या दिया इन्होंने? मौला ने फरमाया जिस पर एहसान करो उसके, ओहो, वो शर क्या था? उनके ईमान ही का इनकार कर दिया। और आज तक बहस हो रही है, काफिर है, काफिर है, काफिर है। ये एहसान फरामोश कौम है, ये एहसान फरामोश है। अब मैं आपको कैसे बताऊं कितने एहसान फरामोश है? मैं आपको बताऊं जी फला के साथ एहसान, अरे भाई छोड़िए, अभी पीछे के कुछ वाकयात आपको याद है? कुछ दिनों पहले, अभी 2-3 महीने पहले, मैं अगर फिर बयान करूंगा फिर किसी का चैनल उड़ जाएगा। बोलिए आप, मसला ये भी तो है ना। मगर आप समझ गए ना कितने बड़े एहसान फरामोश हैं। अगर खुदा की कसम जरा सी भी गैरत थी तो सब जाके हाथ जोड़ के कहते कि हुजूर आपने हमारी इज्जत बचा ली भैया। मैं नहीं, अब समझा दूंगा मैं आपको, अब मैं समझा दूंगा। इतने बड़े बेगैरत हैं कि इन्हें जाके करना क्या चाहिए था? इन्हें जाके सबको हाथ जोड़ के कहना था हुजूर आपका एहसान, आपने हमारी इज्जत बचा ली। हमारी तो बादशाह यजीद की हुकूमत की तरह खत्म हो जाती, आपने हमें बचा लिया। मगर नहीं गए, नहीं गए। कभी इसके यहाँ पनाह ले रहे हैं, कभी उसके यहाँ पनाह ले रहे हैं, कभी उसके यहाँ पनाह ले रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी इसका दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, कभी उसका। किसी की भी गोद में बैठ जाओ, कोई तुम्हें पनाह देने वाला नहीं है। हाँ, इसलिए कि क़यामत तक दो ही नस्ल चलेगी, या फर्रार की औलाद रहेगी या कर्रार की औलाद रहेगी। एहसान फरामोशी का सिलसिला खत्म नहीं हुआ, आज भी। वरना जितना बड़ा एहसान शियों ने कर दिया है उम्मत मुस्लिमा पर, आप सोच नहीं सकते। मगर एहसान फरामोश, एहसान फरामोश ये सिलसिला जो जनाब सईदा की शहादत का है, इसके पीछे जो एक मरहला है वो है एहसान फरामोशी। अगर फातिमा के बाप का, फातिमा के
शौहर का, फातिमा की औलाद का उम्मत मुस्लिमा एहसान मानती तो खुदा की कसम न करबला बनती, न फिदक छिनता, न दरे फातिमा जलाया जाता। एहसान फरामोश थे। और सैयदा एहसान याद दिला रही है बार बार, भाई इस दरवाजे पर नबी आके सलाम किया करते थे, इस दरवाजे के अंदर हसनैन रहते हैं, इस दरवाजे के अंदर अली। उसने आने के बाद कहा अली को हमारे हवाले कर दो वरना हम दरवाजे को आग लगा देंगे। मुसलमानों के बाज लोगों ने लिखा, हाँ वो गुस्से वाले तो थे, उनमें गुस्सा तो था, उन्होंने कह दिया तो होगा, कह दिया होगा, कह दिया होगा, कहा नहीं, आग लगाई, आग लगाई। दरवाजा आग लगने के बाद गिरा नहीं, इसलिए कि दीवार में दरवाजे की गिरफ्त मजबूत थी। जब दरवाजा नहीं गिरा तो एक बड़ी लकड़ी लाई गई, बल्ली नुमा एक बड़ी लकड़ी लाई गई, उसे 11 लोगों ने पकड़ा और दरवाजे में मारना शुरू किया। हम ना रोते, खुदा की कसम हम ना रोते अगर दरवाजा जमीन पे गिरता, हम ना रोते अगर दरवाजा जमीन पे गिरता। हम इसलिए रो रहे हैं दरवाजा जमीन पर नहीं, दरवाजा फातिमा पे गिरा। अपनी आवाजों को फातिमा पे गिरा। 2 मिसरे पढ़ दो इजाजत। पामाल शह हुए हैं शहादत के बाद में, पामाल शह हुए हैं शहादत के बाद में, जहरा तो जिंदगी ही में पामाल होगी। जहरा तो जिंदगी ही में पामाल होगी। पढ़ना आसान, सुनना आसान, बर्दाश्त करना आसान है ना। हम तो सुन ही रहे ना, बरसों के बाद मैं बयान कर रहा हूँ, तुम सुन के रो रहे हो। अल्लाह जाने हसनैन पे क्या करबला में, सुनते हैं जुमला सुन लीजिएगा, करबला में और शहादत फातिमा में बहुत सारे फ़र्क हैं, उसमें से एक फ़र्क बताना चाहता हूँ। एक फ़र्क, इस फ़र्क के बाद मुझे एहसास हो कि आप मुसीबत की दुनिया में कदम हो चुके हैं। करबला में और मदीने में बुनियादी फ़र्क जानते हैं क्या है? लोग मारे तो मदीने में भी गए, मारे करबला में भी गए, मगर फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि करबला में माओ के सामने बच्चों को मारा गया, पढ़ दिया मैंने। करबला में माओ के सामने बच्चों को मारा गया, मदीने में बच्चों के सामने माओ को मारा गया। बाबा तुम लोग हम ना नहीं सिवाय करबला में माओ के सामने बच्चों को मारा गया, मदीने में बच्चों के सामने माओ को मारा गया। तो सख्त मरा, आसान मरा, बड़ा सख्त मरा, बड़ा सख्त मरा। अंदर दाखिल हुए, अली के गले में रस्सियां डाल दी, अली को खींचते हुए ले गए। मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिम लोगों ने जब ये मंजर देखा तो लोगों ने अली की मजलूमियत देख के इस्लाम कबूल कर लिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये कौन है? ये सच्चा मुजाहिद है। ये कौन है? लोग कहते हैं कि जब वो घर में आए थे, अली ने जवाब क्यों नहीं दिया, अली ने पलट के वार क्यों नहीं किया? तारीख पढ़ तो तुझे एहसास होगा। मेरे नबी ने अली से वादा लिया था, अली मेरे बाद चाहे जो उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ कभी तलवार ना निकाले। चले गए। 2 जुमले सुनिएगा ताकि आप समझ सकें। खाली अली को खींच के नहीं ले गए, फातिमा को भी दरबार में जाना पड़ा।
आप क्या समझते हैं? जनाब सैयदा के लिए बहुत बड़ी मुसीबत ये थी कि मोहसिन शहीद हो गए, बहुत बड़ी मुसीबत थी। हक छीन लिया गया, बड़ी मुसीबत थी। जुल्म हुआ, बड़ी मुसीबत थी। मगर जानते हैं फातिमा की सबसे बड़ी मुसीबत क्या थी? मैं एक जुमला कहूँगा, फातिमा की सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि फातिमा दरबार में खड़े होकर कह रही थी, मैं फातिमा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती। मैं फातिमा हूँ, मैं झूठ तुमने सुन लिया। मैं फातिमा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती। अल्लाह अकबर। फातिमा को अपनी सदाकत की दलील देना पड़ो। मुसलमानों, तुम्हारी गैरत कहाँ गई? अल्लाह अकबर। मैं फातिमा हूँ, मैंने पढ़ दिया, तुमने सुन लिया। मैंने किसी रिवायत में जुमला नहीं कहा जो पढ़ने जा रहा हूँ, मगर उलमा और खतूबा से सुना कि जब फातिमा दरबार से लौट के आई ना, तो फातिमा का पहला सामना ज़ैनब से हुआ। और जनाब ज़ैनब ने अपनी माँ को देखा और देख के जुमला कहा, अम्मा आप दरबार और इतनी देर। मैंने तो बोल दिया जुमला, अम्मा आप दरबार और इतनी देर। सैयदा ने हाथ ज़ैनब के मुंह पे रख दिया, ए मेरी बच्ची, सब मुझसे दरबार का सवाल करे। ज़ैनब तू दरबार का सवाल न करना। अम्मा मैं क्यों दरबार का सवाल न करूं? मेरी लाडली, दरबार की इब्तिदा मैं कराई, दरबार की इंतहा तुझे करना है। मगर ज़ैनब तेरे मेरे दरबार में फर्क है। मैं मुसलमान के दरबार में गई थी, तू शराबी के दरबार। ज़ैनब, जब मैं दरबार में गई थी, कोई ये कहने वाला नहीं था कि बागी की बहन आ रही, बागी की बेटी आ रही है। मगर ज़ैनब, जब तुम दरबार में जाओगी तो मुनादी निदर आ जाएगा, ये बागी की बहन है, ये बागी की बहन है। ज़ैनब, जब मैं दरबार में गई थी मेरे हाथ खुले थे, मगर ज़ैनब जब तुम दरबार में जाओगी तुम्हारे हाथ बंधे होंगे, एक रस्म होगी, 12 गले होंगे। और जिस तरह गुलामों को खींचा जाता है, ऐसे खींच के तुम्हें दरबार में ले जाया जाएगा। शराबी शराब के नशे में पूछेगा, इनमें ज़ैनब कौन है? ज़ैनब कौन है? ज़ैनब परवरदिगार जो वास्ता मोहम्मद आल उम्मत का हमारी मुख्तसर तलील सी बात कबूल फरमा, सबब निजात तो शाय आखिरत करार दे। अल्लाह हाजिर को मेरी इसको साल के अंदर अंदर ज़ियारत करबला मोहल्ला से मुशर्रफ फरमा। अल्लाह जो एक बार जा चुका उसे 2 बार बुला ले, 2 बार जा चुका उसे बार बार बुला ले। आग बंद ना हो जब तक रोज़ हुसैन का दीदार न कर ले। अल्लाह की वास्ता मोहम्मद आल उम्मत का जितने बैठे हैं, इन्हें मांगने का तरीका नहीं आता, तुझे अता का सलीका आता है। उनकी नेक दिली हाजात को पूरा फरमा, उलमा का साया शोर को बरकरार फरमा, हमारे बुजुर्गों को हयात तुलानी अता फरमा, इनका साया तज़हूर इमाम हम पर कायम और दायम फरमा। अल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद आल मोहम्मद का वारिस ज़हरा फर्जंद ज़हरा हज़रत इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें सरकार के आवाम अनुसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।